All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. Within last lecture, we have completed with accounting system, which was an example of TPS. And along with that, we have also completed unit number 4 of our syllabus. Now within this lecture, we will start with the unit that is 5. Again, I repeat, from this lecture, we will start 5th unit of our syllabus. And 5th unit of our syllabus is related to case studies. Again, I repeat, 5th unit of our syllabus is related to case studies. Okay. Now students, आपको पता ही होगा कि केस स्टडी हम किसे कहते हैं. अगर कोई सिनारियो है, राइट, और हम उसे स्टडी करके उसके ऊपर से कुछ कंक्लूजन देते हैं या फिर कोई आउटपुट देते हैं, राइट, दैट इज नोन एज केस स्टडीज. एंड रिलेटेड टू दिस यूनिट आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5th 14 मार्क्स का आता है. अगेन आई रिपीट, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में दैट इज इन 3rd सेमेस्टर. अगेन आई रिपीट, जैसे 3rd सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 5 पूरा 14 मार्क्स का जो डीएफडी रिलेटेड आता था, लाइकवाइज विदिन दिस 4th सेमेस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 5 14 मार्क्स का आएगा, दैट इज रिलेटेड टू केस स्टडीज, राइट. सो आपको ये पर्टिकुलर यूनिट में से यही सीखना है कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन दी जाती है, मोर प्रिसाइज अगर आपको कोई सिस्टम दी जाती है, राइट, तो उसके ऊपर से पूरा स्टडी करके कैसे उसके ऊपर से डिफरेंट थिंग्स हम डिटरमाइन करें, राइट. कौन कौन सी चीजें डिटरमाइन करनी है, कैसे डिटरमाइन करनी है, ऑब्वियसली वो मैं आपको समझाऊंगी, राइट. 3 केस स्टडीज हम देखेंगे एंड बाय द एंड ऑब्वियसली आपको पता ही है कि 4th जो आपका असाइनमेंट है उसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है इन इंफॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट, इट इज रिलेटेड टू दिस केस स्टडी ओनली, राइट. सो ऑब्वियसली हम 3 केस स्टडीज स्टडी करेंगे एंड आपको असाइनमेंट में भी ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम का केस स्टडी आपको वहां पे सबमिट करना है, राइट. ओके. सो स्टूडेंट्स, याद रखना कि ये जो यूनिट है उसमें से 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, राइट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, कि जो आपको एक्सटर्नल एग्जाम में जैसे 3rd सेमेस्टर में डीएफडी का पूरा क्वेश्चन आता था, लाइकवाइज ये पर्टिकुलर सेमेस्टर में भी आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट में केस स्टडी का पूरा एक एग्जाम्पल आपको वहां पे बनाना पड़ेगा, राइट. ओके. Within this unit number 5, we will see 3 case studies. But before that, we will see that what we have to do in this case study. हमें ये case study बनाने के लिए क्या करना है, right? So पहले brief देखते हैं पूरा overview कि case study के अंदर हमें कौन कौन सी different things हमें determine करनी है, right? So students, पहले आपको एक system दी जाएगी, right? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके असाइनमेंट में मैंने ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम का केस स्टडी बनाने के लिए आपको क्वेश्चन दिया है, राइट. सो ये पर्टिकुलर केस स्टडी में आपको एक सिस्टम दी जाएगी, जैसे असाइनमेंट में है ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, राइट. अब वो पर्टिकुलर सिस्टम को आपको सोचना है कि वो सिस्टम क्या हो सकती है, कौन कौन सी एंटिटीज को वो हेल्पफुल हो सकती है, and along with that organization में different levels of management को कहां पे helpful हो सकती है, right. okay. अब आपको एक सिस्टम दी जाती है तो उसके ऊपर से पहले तो आपको उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है. अगेन आई रिपीट, जो सिस्टम आपको दी जाएगी आपको वो सिस्टम को एक्सप्लेन करना है विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, राइट. So that is the first thing.
कि अगर आपको केस स्टडी दिया जाता है तो वो सिस्टम को ऑब्वियसली स्टडी करने के लिए आपने वो सिस्टम के रिलेटेड क्या सोचा है, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम फॉर एग्जाम्पल होती है तो वो सारी यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज के जो प्रोसीजर होती है वो सेम होती है, नो। सो ऑब्वियसली आपने वो सिस्टम के रिलेटेड क्या सोचा है, राइट? वो आपको ब्रीफली वहां पे डिस्क्राइब करना है। ऑब्वियसली वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर से पता चल जाएगा कि आप ये सिस्टम के रिलेटेड क्या सोचते हो, क्या एजम्पशंस लिए हैं आपने, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट उसके बाद जो दूसरे स्टेप्स आएंगे वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, राइट? सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू, पहले तो आपको सिस्टम के रिलेटेड सोचना है कि आप वो सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे, वो सिस्टम को आप कैसे बनाएंगे, एंड आफ्टर दैट यू ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द सिस्टम। ऑब्वियसली वो डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर से अगर वो डिस्क्रिप्शन कोई भी पर्सन पढ़े तो वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर से पता चल जाना चाहिए कि आप ये सिस्टम के बारे में क्या सोचते हो। अगेन आई रिपीट, वो डिस्क्रिप्शन से पता चल जाना चाहिए कि आप वो पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में क्या सोचते हो। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, इट इज लाइक दैट कि ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सब सिस्टम के रिलेटेड एक ही जैसा सोचते हैं, नो, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये सोचना है कि आप वो पर्टिकुलर सिस्टम कैसे बनाओगे, उसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी रखोगे, राइट? सो दैट इज द थिंग कि अगर आपको कोई सिस्टम दी जाती है तो पहले तो आपको उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि आप वो सिस्टम के रिलेटेड क्या सोचते हो, राइट? सो नैरेटिव वे में, डिस्क्रिप्टिव वे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद का स्टेप, you have to determine the subsystems of your system. Again I repeat, you have to determine subsystems of your system, right? आपकी जो सिस्टम है उसके अंदर आप कौन कौन सी सब सिस्टम सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जब पढ़ा था उसके अंदर हमने फंक्शनल एस्पेक्ट्स उसके पढ़े थे, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फिर आई थिंक फाइनेंशियल सिस्टम, राइट? वो सारी सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग MIS, उस हिसाब से हमने वहां पे फंक्शनल एस्पेक्ट्स पढ़े थे। उसमें भी हमने उसकी सब सिस्टम्स पढ़ी थी, राइट? कि अगर फिनेंशियल MIS है तो उसके अंदर उसकी कौन कौन सी सब सिस्टम्स आएगी, कौन से रिपोर्ट्स वो जनरेट करेगा और वो सिस्टम कौन कौन सा वर्क परफॉर्म करेगी, राइट? सो लाइकवाइज हमने TPS के अंदर भी देखा, TPS के अंदर हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, परचेजिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम हमने देखी, उसके अंदर हमने उसकी सब सिस्टम्स भी देखी, राइट? सो दैट इज द थिंग, अगर आपको कोई एक सिस्टम दी जाती है देन अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम आप वो पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कौन सी सब सिस्टम सोचते हो, राइट? कौन से सब सिस्टम आप वो सिस्टम के अंदर बनाओगे ताकि वो पर्टिकुलर सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल कर सको आप लोग, राइट? सो आपको ये पर्टिकुलर सिस्टम जो आपको दी जाएगी उसके रिलेटेड कौन कौन से सब सिस्टम्स होगी वो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। एक बार आप सारी सब सिस्टम्स को डिटरमाइन कर लेते हो, आफ्टर दैट यू ऑल्सो नीड टू ब्रीफली डिस्क्राइब दैट सब सिस्टम। अगेन आई रिपीट, एक बार आप सारी सब सिस्टम्स को डिटरमाइन कर लेते हो, मे बी यू कैन प्रोवाइड द लिस्ट। सो एक बार आप लिस्ट प्रोवाइड कर देते हो, आफ्टर प्रोवाइडिंग द लिस्ट ऑफ सब सिस्टम यू ऑल्सो नीड टू ब्रीफली डिस्क्राइब दैट सब सिस्टम कि आप वो सब सिस्टम के पास क्या करवाना चाहते हो, राइट? आपकी ये जो सब सिस्टम है उसके अंदर आप वो सब सिस्टम का यूज करके आप कौन सा टास्क करोगे, कौन सी फंक्शनैलिटी आप इंप्लीमेंट करोगे, राइट? सो दैट इज द थिंग कि जो आपको यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपकी ये जो सिस्टम है
वो कौन कौन सी फाइल्स यूज करेगी। अगेन आई रिपीट, आपको जो सिस्टम दी गई है वो सिस्टम कौन कौन सी फाइल्स यूज करेगी। स्टूडेंट्स ओवर हियर, फाइल्स का मीनिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स होती है। नो, फाइल का मीनिंग यहाँ पे आप डेटाबेस की फाइल्स भी ले सकते हो। डेटाबेस की फाइल्स मतलब डेटाबेस के अंदर जो आप टेबल्स बनाओगे वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे वर्ड फाइल्स यूज किया गया है बिकॉज मे बी पॉसिबल, जैसे हमने डॉटनेट में पढ़ा है स्टूडेंट्स के, जहां पे भी हम डेटा स्टोर की बात करते हैं इट डजंट मीन कि वहां पे सिर्फ डेटाबेस ही होता है। एक्सेल की फाइल भी हो सकती है एंड नोटपैड की फाइल भी हो सकती है, राइट। सो लाइकवाइज अगर यहाँ पे हम फाइल्स वर्ड यूज करते हैं सो मे बी पॉसिबल के अकॉर्डिंग टू द सिस्टम आप ऐसा भी सोचो कि ओके चलो मुझे मेरे जो डेटा है वो टेक्स्ट फाइल में स्टोर करने हैं। कोई बंदा ऐसा सोचेगा कि मेरे जो डेटा है रिगार्डिंग दिस सिस्टम मुझे डेटाबेस के टेबल्स के अंदर स्टोर करना है। कोई बंदा है जो ऐसा सोचेगा कि ये पर्टिकुलर सिस्टम रिलेटेड मुझे ये जो थोड़े बहुत डेटा है वो एक्सेल फाइल में स्टोर करने हैं, थोड़े बहुत डेटा है वो डेटाबेस के टेबल्स में स्टोर करने हैं। इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज फाइल्स, मतलब फाइल्स के अंदर सारी चीजें आ जाएगी। आप डेटाबेस की टेबल्स की बात करो या फिर एक्सेल की फाइल की बात करो या फिर टेक्स्ट फाइल की बात करो, राइट। सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स इसके अंदर हम ले सकते हैं, राइट। ओके, सो आपको ये लिस्ट आउट करना है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम कौन सी फाइल्स यूज करेगी, राइट, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए एंड फ्यूचर में वो डेटा का यूज करके रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए, राइट। ओके, सो दैट इज द थर्ड स्टेप। मोर प्रिसाइज अगर हम ये स्टेप को भी डिफरेंट स्टेप कंसिडर करें देन दिस इज द फोर्थ स्टेप, राइट। ओके, आफ्टर दैट आपने फाइल्स लिस्ट आउट कर दी, उसके बाद आपको ये पर्टिकुलर सिस्टम कौन से रिपोर्ट्स जनरेट करके देगी वो भी आपको लिस्ट आउट करने हैं। अगेन आई रिपीट, ये जो सिस्टम है, राइट, वो कौन कौन से रिपोर्ट्स जनरेट करेगी वो भी आपको डिटरमाइन करना है। ऑब्वियसली हमने अब तक इंफॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट में यही पढ़ा है कि अगर हम कोई भी सिस्टम की बात करें, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करें, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करें, ईआरपी दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम की बात करें, या फिर ईएसएस दैट इज एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम की बात करें, एक्स वाई जेड कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की हम बात करें, बाय द एंड वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में से जो आउटपुट जनरेट होता है दे आर इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स, बिकॉज ऑब्वियसली वो रिपोर्ट्स का यूज करके ही हम डिसीजंस ले सकते हैं। इतनी मेहनत हम क्यों करेंगे कि हम जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके रिलेटेड डेटा हम सिस्टम के अंदर एंट्री करवाए, राइट। इंटरनल सोर्सेज पे से डेटा कलेक्ट करे, एक्सटर्नल सोर्सेज पे से डेटा कलेक्ट करे, कोई और सिस्टम की डेटाबेस में से डेटा कलेक्ट करे, क्यों हम इतनी मेहनत करें, राइट। आफ्टर ऑल इतनी मेहनत हम इसीलिए करते हैं ताकि हम वो पर्टिकुलर सिस्टम में से रिपोर्ट्स जनरेट कर सके एंड दैट टू इन ऑटोमेटेड मैनर। हमें मैन्युअली कोई भी रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए हम इतनी सारी चीजें करते हैं। सो ऑब्वियसली बेनिफिट होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम्स कौन से हमें रिपोर्ट्स जनरेट करके देगी, दैट ऑल्सो वी हैव टू लिस्ट आउट इन द केस स्टडी, ताकि वो रिपोर्ट्स पे से जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस ले सके। इसीलिए इसके बाद का जो स्टेप है उसके अंदर हमें ये मेंशन करना है कि ये जो सिस्टम इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगी वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे कौन से लेवल के मैनेजमेंट को किस हिसाब से डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहेगी, right? Again I repeat, at different levels of management of our organization ये जो सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन जो मेंटेन करती है वो डिसीजंस लेने में कहाँ पे हेल्पफुल रहेगा, ये हमें लास्ट पॉइंट में
हमें डिटेल्ड मैनर के अंदर डिस्क्राइब करना है। पॉइंट वाइज हमें सारी चीजें डिस्क्राइब करनी है कि अगर हम ये लेवल के मैनेजमेंट की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन जो ये सिस्टम जनरेट करके देगी वो यहाँ पे हेल्पफुल रहेगी और इसके ऊपर से हम ये डिसीजंस ले पाएंगे। इस हिसाब से हमें डिटेल्ड मैनर में लास्ट स्टेप में बताना है कि ये जो हमारी सिस्टम है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कैसे डिसीजंस लेने में हेल्पफुल रहेगी, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ के हमें कैसे केस स्टडी बनाना है। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी अगर आप इस हिसाब से बनाओगे वो 14 मार्क्स का आता है इन योर एग्जाम, राइट? ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि ये केस स्टडी के अंदर आपको कौन कौन से हिसाब से, मतलब कौन से स्टेप्स में आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है, राइट? पहले तो आपको एक सिस्टम दी जाएगी, वो सिस्टम के रिलेटेड आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है ताकि जो भी ये केस स्टडी पढ़ रहा है उसे पता चले कि ओके, आप ये सिस्टम के बारे में ये ऐसा सोचते हो। बिकॉज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक ही सिस्टम डिफरेंट वेज से बना सकते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई यू हैव टू ब्रीफली डिस्क्राइब कि आप ये पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में क्या सोचते हो। एक बार आपने ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे दिया, देन यू नीड टू डिटरमाइन कि ये सिस्टम की सब सिस्टम्स कौन कौन सी होगी, राइट? सब सिस्टम्स एक बार आप डिटरमाइन कर लेते हो, आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोवाइड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट सब सिस्टम्स कि ये सिस्टम के अंदर ये जो पर्टिकुलर ए बी सी नेम की जो सब सिस्टम है वो कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी, राइट? और ये सब सिस्टम आपने क्यों सोची है। आफ्टर दैट you have to list out the files कि जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करोगे। now this file can be excel file, text file, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि this file can be database tables। नेक्स्ट इज यू नीड टू डिटरमाइन कि ये पर्टिकुलर सिस्टम कौन कौन से रिपोर्ट्स हमें जनरेट करके देगी, राइट? अगर आपको याद हो तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स वो जनरेट करके देता है, राइट? सो दे वेर द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। उस हिसाब से अगर आपकी ये सिस्टम में कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का यूज करके वैसे ही कोई रिपोर्ट्स जनरेट करके ले सकते हैं हम, तो वहां पे हमें उस हिसाब से भी रिपोर्ट्स को लिस्ट आउट करना है। एंड बाय द एंड इन डिटेल्ड मैनर यू नीड टू डिस्क्राइब कि ये सिस्टम जो इंफॉर्मेशन मेंटेन करती है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहेगी, राइट? सो स्टूडेंट्स, दीज आर द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो to write particular case study related to some information system। obviously आपको जो भी सिस्टम दी जाएगी you have to think related to information system, more precise related to computer based information system, right? आपको उस हिसाब से सोच के पूरा यहाँ पे केस स्टडी बनाना है, right? so students, this was the overview of case study कि कैसे आपको केस स्टडी बनाना है, right? Okay.